आप लोग हो। अभी तो नाम लिया होगा किसी से, हैं? किसे लिया नाम आपने? अच्छा अच्छा, चलो। सहज भाई जी बहुत सुंदर अपने सत्संग बता रही है, सुना रही है। शिष्य का मान सतगुरु, जिदा अपने उत्ते मान हुंदा है, जिहड़ा शिष्य हुंदा है ਉਹਦਾ मन सतगुरु उत्ते होता है कि मेरे सतगुरु ठीक है नहीं, कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ सतगुरु है। तीन लोग के जो धनी, हाँ गुरु के आगे दीन, राम कृष्ण जी को बड़ा तीन भी गुरु की न। गुरु समर्थ होता है, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति नहीं छोटे पास। यानी हमारा हाल क्यों ऐसा है कि असी समझ नहीं है उसनों, ना ही सानू गुरु उत्ते मान है। अपना समझे तो मान होएगा, जब अपना नहीं समझोगे तो मान कैसा होएगा। अपने गुरु की गल करते हैं पड़ोसियों की, जिथे औरत होंगी है ना उन्होंने अपने पति से मान होंगे कि नहीं, इसी तरह अपने गुरु से मान होंगे है। दूसरे से लेने पेड़े लेने, ठीक है नहीं, इन्हें गुरु की बात है, कोई आदमी की बात नहीं है। अभी देखना कि साड़ी तो तरक्की बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है नहीं। कारण क्या है, जब तुहानू सत्संग मिल जाता, जब तुम थोड़े जाग जाते हो, जब सत्संग नहीं मिलता तो सौ जाते हो, वही दुनियादारी च फस जाते हो, वही मोह, वही ममता, वही काम, वही क्रोध, वो जी फस जाता है। यानी सहज भाई देखो कितनी ऊंची भाषा। शिष्य का मान सतगुरु, गुरु चिड़के लखवार। मेरे को पता था अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये आएगी नहीं है। इसका नाम क्या है तेरी मम्मी का? कोली। उसकी कोली खड़क जानी थी। ये बड़ा मुश्किल है भक्ति मार्ग, क्योंकि असी अपना मन मनाते हैं, गुरु का मन नहीं मानते। भी विश्व गुरु का मन मानना चाहिए, तब शिष्य का उद्धार होता है। कभी सुना नहीं होगा सत्संग ऐसा। भी विश्व गुरु का मन माने, तब भक्त परमेश्वर की गत माने जाने। तो तुसी लोग तो मनमती हो, जिधर मन कहना उधर नूं। जे हुण माता दे नराते ने उधर जय माता, फिर बाबे दे आ गए जय बाबा, फिर गुग्गा बाबा, फिर पता नहीं केड़ा केड़ा बाबा, कि साडी अम्मा पूजदी हुंदी सी इन्हां नूं। अम्मा पता नहीं किधर घूमदी होनी गलियां विच रोटी नूं, तुसीं उहदे पिछे लगे हो। परमात्मा गुरु की भगती करो। गुरु की भगती करने के नाल सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। थोड़े पर नाराज है कोई देवी देवता? फिर किदे पर नाराज है दसो? तेरे पर नाराज है? फिर गुरु सब कुछ होंदा है। जैसे एक औरत नूं अपना पति सारा कुछ है, पर होर भावें राजा आवे, उसने उस राजे से क्या लेना है? उन्होंने अपने पति ना मतलब, इसी तरह गुरु ना मतलब रखो। गुरु वैसे एक ही है, शब्द गुरु है, उसके साथ जुड़ो। वही शब्द नाल देवी देवते की ताकत है, हमारे तुम्हारे अंदर ताकत है। उसके आधार पर, शब्द के आधार पर सारा कुछ खड़ा है। खंड ब्रह्मंड, पृथ्वी भी, आकाश भी, खंड ब्रह्मंड पूरी अवतार शब्द के आधार पर है। ये बड़ा विचित्र खेल है। जैसे जैसे गुरु के साथ जुड़ोगे सारे भेद खुल जाएंगे छुपे हुए, ठीक है नहीं। जैसे धरती के अंदर बड़ी बड़ी खाने होती हैं, तो ऐसे हमारे अंदर है। जब जैसे जैसे गुरु के साथ जुड़ते जाओगे, अंदर के सारे भेद खुल जाएंगे, संसार से विराग हो जाएगा। हमें तो संसार से विराग ही नहीं है। तो कारण कि आप भजन ही नहीं करते हो, आज रात भी नहीं किया होना भजन, तो क्या मिलेगा? ये जो आप खा भोग रहे हैं, तो पिछला पुण्य एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? जो ये नहीं गए आपको जानते नहीं गुरु महाराज, सबकी जानते हैं, साढ़े मन की जानते हैं महाराज जी। शीश का मान सदगुरु, गुरु चिड़के लखवार। आप तो सह नहीं सकते हो। कितनी बार तैने मेरे को फटकार मारी है, ठीक है नहीं।
फिर भी असी प्यार कर रहे हैं, ठीक है। दुख बंदे नूं विच सहजो द्वार ना छोड़िए, जो गुरु झिड़क मारे तो वह दर नहीं छड़ना चाहिए है। सहजो द्वार न छोड़िए, यही धारणा धार, यही धारणा धारो, लख दुख आवे, ठीक है नहीं। झिड़क मार देवे गुरु, उदा द्वार मत छड्डो। जे द्वार ही छड़ता तो पल्ले कुछ नहीं रहा। हटदा हुण ना मारी ताल, सत्संग सुन नहीं ढोलकी बजाने जोगा रह जाना, ठीक है। उपर मुंडी चक, इदा सत्संग सुन बच्चा, ढोलकी ना रोटी राटी जी चल जाऊगी। मुक्ति थोड़ा होनी है ना, मुक्ति नाम ना होनी है। अभी छोटा है ना ये, न बड़ा हो जाएगा फिर, उसका द्वार नहीं छोड़ना है। ये तो हमारे शरीर के कर्म है, ये भी करते हैं। अगर नाम की कमाई करो, कर्म भी करते। दवाई से रोग करता है तो वचन से कर्म नहीं कटेंगे क्या? क्या समझे? रोटी खा लेते 3 बार, ये शाम को समोसे आ जाए वो भी खा लेने, पर भजन नहीं करते तो कैसा हाल होगा? भजन करो। गुरु 100 लाख बार झिड़के, सहजा द्वार न छोड़िए, ही धन दो, उसका द्वार न छोड़ दो। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोग, कबीर साहब जी लिखते हैं, 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु कर सोए। है तो वो एक शक्ति है, किसी महापुरुषों के द्वारा ही वो हमारे को जगाते हैं। गुरु दर्शन कर सहजे है, गुरु को कीजिए ध्यान। गुरु के दर्शन को जरूर जाओ, ठीक है नहीं। गुरु का कीजिए ध्यान। अगर गुरु का ध्यान कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। अगर लड़की का करोगे, किसी और का करोगे, रिश्तेदार का करोगे, तो वहाँ से वो जैसे उनके अंदर एनर्जी होती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसका हम ध्यान करते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। हमारा ख्याल भी वैसा बन जाएगा, आदत वैसी बन जाएगी। उनको क्यों याद करना? उन महाराजों को याद करो। सहज गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान। और जगह गीता में लिखा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु का हमारा ध्यान करो। आंखें बंद करो तभी ध्यान करो, देखो फिर भी ध्यान करो। परमात्मा को कोई मतलब शक्ल नहीं है, केवल गुरु की शक्ल लेनी पड़ती है। आई समझ बात? हाँ जी। इसलिए हमारे सारे जितने नंगली महाराज, नंगली के संत है, कोई अपना ध्यान नहीं देता है, इनका ही ध्यान देते हैं महाराज का। समझो गल लो, हमारा तुम्हारा एक ही गुरु है, एक ही इष्ट है, ठीक है नहीं। क्योंकि हम भजन नहीं करते, हमारे अंदर से फर्क नहीं जाता है, ठीक है नहीं। कोई भी संत आए वो महाराज का भेजा हुआ आता है, नहीं यहाँ कौन आता है? किसी का रिश्तेदार भी नहीं आता है। क्या समझे भाई? ठीक है नहीं। सत्संग मत छोड़ो, कोई भी आए, चाहे श्री आनंदपुर का आवे, राधा स्वामी आवे, नंगली का कोई संत आए, आप सत्संग सुनो, आपके पुण्य बनेंगे, पाप धुलेंगे, ज्ञान होगा। जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं, संत महापुरुषों के संग करते हैं, वो हमारा समाज जो है वो सार्थक हो जाता है, ठीक है। समझेगा गल नो? घर में ना बड़े रहे करो, नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं। गुरु का कीजिए ध्यान। देखो एक लभ्य था ना जो महाभारत के समय, वो रोज देखता था उनको, राजकुमारों को ना द्रोणाचार्य जी सिखाते थे ना उनको धनुष विद्या। उसके रोज देखने से उसके अंदर शौक पैदा हो गया कि मैं भी शास्त्र विद्या सीखूं। उसने एक दिन विनती की कि महाराज जी भी मेरे को भी सिखाओ आप। वो कहते कि बेटा आपको नहीं, मैं सिखा सकता हूँ कि मैं केवल राजकुमारों को सिखा सकता हूँ। उसने उस मूर्ति बनाई गुरु की, मिट्टी की, उसका ध्यान किया, अंदर प्रकट कर लिया गुरु का। पांडवों में कोई बंदा नहीं था उसके बराबर। एक दिन वो तीर बाण लेके आया तो उसको द्रोणाचार्य मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप कौन है? कहने महाराज मैं आपका शिष्य हूँ। कहते मैंने तो आपको बनाया नहीं है। कहते महाराज मैं
आपकी मूर्ति का ध्यान के अंदर प्रकट के लिए मैं मेरे को सारे, मैं ये वृक्ष है जो पीपल का, मैं एक तीर मार के सारे वृक्षों को जितने पत्ते भेद सकता था उन्होंने एक पत्ता पैर के नीचे रख लिया, सारे सबको भेद करना, उसके ऊपर घूमने लग गया। फिर उन्होंने महाराज ने पैर उठाया, तब फिर उन्होंने कहा भी मैंने तो अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि तू सबसे श्रेष्ठ धनुषधारी होगा और मेरे बचन की भी वो पालन नहीं होगी। तो उसने कहा कि अगर तू मेरा शीशा तो दक्षिण देगा ले, मांगो जो कुछ अंगूठा मांग लिया उन्होंने, फिर इसके बगैर तीर नहीं चला सकता है। तो गुरु के ध्यान की इतनी चीज़ें उसमें ना हमारे को पोस्ट एनर्जी आएगी ध्यान करने, और जो गुरु की एनर्जी होती है ना वही शिष्य के अंदर आती है। क्या समझी तू नीरू? ठीक है नहीं, ध्यान करो गुरु महाराज का, ये उसमें देवी देवताओं का सबका ही हो जाता है। गुरु के बिना तो सारी कमाई, गुरु के बिना आप, और लिखा है वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मान बिन गुरु कृपा कभी न होए। सब फेल हो जाता है, उसको विद्वान आचार्य भी हुए, गुरु के बिना उसका ज्ञान सब सोचता बेकार है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम है जो पूछो भी। जब उसमें गुरु नहीं है साथ, गुरु का तो साथ ले आपने अपने मन मत की पूजा की, देवी की देवताओं की, उसके साथ गुरु तो है नहीं। जिसके साथ गुरु नहीं होगा तो सारा निष्फल होगा। गुरु बिना सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। फिर क्या समझी भाई नीरू? ठीक है, तू मेरे आगे बैठी इसलिए आप हमारी बच्चा है इसलिए आपको समझाएंगे ना, बच्चों को समझाते नहीं आप, ऐसे आप लोग भी हमारे बच्चे हैं। गुरु का ध्यान करने से तेरे ऊपर देवी देवता का सारे प्रसन्न हो जाएंगे, तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है नहीं, टेंशन हमें जब होती है जब हम अपने आप को मुख रख लेते हैं। गुरु को सिर पर रखे चले आगे माही, कैद कबीर तिसदास को तीन लोग डरना ही। गुरु तो बहुत दयालु होते हैं, हमारी गलती को भी नहीं देखते हो। देखे गिनतना छूटे छिन छिन पुलनहार, बख्शनहारा बख्श ले सतगुरु पार उतारनहार। क्यों प्रमिला जी? क्यों? ठीक है नहीं? हाँ जी, गुरु से कभी नाराज न हो। गुरु दुनिया में अगर है कोई तो गुरु जैसा कोई नहीं है, ऐसे में लिखा है। गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। कुल अभिमान को तजो कि मैं राजा हूँ, मैं राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय हूँ, या और अभिमान होता ना बंदे के पास। गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। सतगुरु दाता सर्व के, तू है कृपण कंगाल। तू तो कृपण कहते हैं कंजूस को। कंजूस बंदा जो है ना, वो ना आप खाता है, ना आप सुखी होता है, ना दूसरों को सुखी देता है। कंजूस है, उसने खर्चना नहीं, ना किसी को देना है। तू कंगाल है। गुरु सर्व का दाता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी कहूँगी नहीं, बंदा मौज नहीं पावे चूक चाकरी माया। असि चूक जाने है, अगर सेवा करते तो अभिमान कर लेने हैं, कुछ देने हैं तो अभिमान कर लेने हैं। तू है कृपण कंगाल, वो तो दाता है, नाम का दाता है। वो नाम देके सारे संसार का उद्धार कर देता है। गुरु की महिमा जाने नहीं, फंसे मोह के जाल। जो गुरु की महिमा को नहीं जानता, मोह के जाल में फंसा हुआ है। यानी कि ऐसी हम परिवार में हैं, जिसने गुरु की महिमा को जान लिया। अब बोला है, जिसने जाना है गुरु की महिमा, उसका बेड़ा, उसका डूबे न कभी जहाज है। एक वचन नहीं बोलते आप? गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु वचनों में गहरा राज है? जिसने जाननी है महिमा गुरु की, उसका डूबे नहीं जहाज जी। अजो लिखा हुआ, गुरु महिमा जाने नहीं, फंसे मोह के जाल। जिसके लिए हम मोह करते, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। देने वाला महाराज है, हमारे संभालना करने वाले वो है। गर्भ में किसी ने संभाल की, महाराज करते हैं। नोट थोड़ा विचार करना है। तो इनका क्यों मोह करते हो?
अगर वो भी नहीं होंगे फिर भी महाराज हमारी संभाल करेंगे। कितने अनाथ कोई बच्चों को फेंक जाती है लड़कियां, वो महाराज उनकी संभाल कर लेते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं, ठीक है नहीं, वो संभाल करता है। गुरु की महिमा जाने नहीं, फंस्यो मोह के जाल, गुरु सो कुछ ना दोहराइए, गुरु से झूठ न बोल, गुरु से कोई न छुपाओ, गुरु से कछु ना दोहराइए, गुरु से झूठ न बोल, उससे कोई न छुपाओ। डॉक्टर तो रोग छुपा लोगे तो मर जाओगे, सड़ जाओगे, ठीक है नहीं। गुरु को खोल, गुरु से झूठ ना बोल, गुरु से कभी झूठ ना बोलो, गुरु जानता है सारा कुछ। बुरी भली भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, जब ऐसी खोल दोगे उसके आगे आप बरी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। सत्संग नीति सुनना चाहिए, सत्संग में नई युक्ति मिलती है। खरी खोटी गुरु के खोल दो, गुरु उसका निवारण कर देगा, यानी छुटकारे भी दिला देगा उससे, नहीं तो जीव फंसे ही है। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख दंड। अगर तू खरी खोटी खोल देगा वो तेरी रक्षा भी करेगा, तेरे दुख दंड को दूर कर देगा। अगर नहीं खोलेगा तो मरेगा। जैसे डॉक्टर अगर आप खोलोगे नहीं तो सड़ जाओगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। आपके नजदीक भी कोई लगा बदबू पड़ जाएगी शरीर को। इसी के गुरु के आगे, जैसे डॉक्टर के आगे कोई खोल देता है कि मारे मेरे को ये बीमारी है, तो उसकी रक्षा भी करता है, उसकी दवाई भी करता है। जब गुरु के आगे खरी खोटी नहीं खोलोगे तो उसे जैसे मरीज जैसा हाल हो जाएगा। गुरु उसके मिटे सब दुख दंड, जो गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना जी। तो उससे कुछ ना छिपाओ, झूठी बात भी ना गुरु के करो। वो जानता कि जो बोलती है ये सब ऊपर ऊपर से बोल रही है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। गुरु से कभी गुरु के आगे चतुराई नहीं करनी चाहिए, ना अभिमान करना चाहिए। गुरु तो अभिमान को खा लेता है। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख दंड। जब तू उसके आगे खरी खोटी खोल देगी तेरे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मन की जाने सब गुरु, मन की जाने सब गुरु, कहाँ छुपावे अंधो मूर्ख अंधिया। तो गुरु से क्या छुपाता है, तेरे मन की भी जानता है। सहजो सदगुरु के मिले भय और से, और जो सदगुरु के साथ मिलाप हो जाता है, रिश्ता प्यार हो जाता है, वो बंदा और से होरी हो जाता है। कहते बंदा कल कंगाल था, देखो आज अमीर बन गया है। पहले इसको बोलने की तहजीब नहीं थी, आज जो कोई संत बन गया है, भक्त बन गया है। सहजो गुरु के मिले भय और से और हो गए। काग पलट गति हंसा हुई, पहले काग जैसा शब्द अब हंस बन गया है। पाई भूली ठौर, जड़ी जो इसको जगह भूली हुई थी, ठौर यानी ठिकाना, वो इसको जगह मिल गई। जो को बगैर ठौर से ठिकाने से कोई पार नहीं लगता है। अगर आपको कोई जगह न मिले, यानी हमारा स्थान ये है, यहाँ से हम भूले हुए हैं, अपने घर के रास्ते को भूल जाए तो भटकता रहता है। तो गुरु के मिलाप से ही उसको रास्ता मिल जाता है। ये रास्ता है अपने घर जाने का। आपको पता भी है कि ये रास्ता है, फिर भी आप उल्टे चलते हो। घर का रास्ता इधर है, जाते इधर है, फिर घर पहुंच जाओगे। फिर गुरु ने जो बताया वो काम करो। पहले नंबर जो गुरु मंत्र है ये महामंत्र है, और मंत्र जो जाप करता है उसको ठौर ठिकाना नहीं लगेगा। गुरु मंत्र का जाप करो, ठीक है नहीं। गुरु की भक्ति करो, देवी के नराते में गुरु महाराज का सत्संग करो, खाना खिलाओ किसी को, ठीक है नहीं। देवी के आगे तो देवी के भक्त, गुग्गे के आगे तो गुग्गे के, बाबे के आगे तो बाबे दे, पता नहीं कितने के देवते हैं, बालाजी महाराज, हनुमान जी, भगवान शिव, राम, इसमें गुरु में आते हैं सारे हो। राम देखो लिखा, तीन लोग के जो धनी गुरु के आगे अधीन, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों में गुरु की। जो गुरु की भक्ति करने से राम कृष्ण, भगवान शिव,
देवी देवता सारे आ जाते उसमें। अरे लिखा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे तुसी कहे कि उद्यान है महाराज ने जिदा तुसी देखते हो वो किसी रूप च भी तुहाडे कोल आ सकता है। सानू उन्हां दे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे कौन आता है किसी के घर में? सहजो ये मन सिलगता काम क्रोध की आग। सिलगता जानते हो आप किसको कहते हो? नहीं। जो गिल्ली लकड़ी होती है ना चूल्हे में लगा दो तो सिलगती रहती है, यानी पूरी जलती नहीं है। ऐसे मन काम क्रोध की आग में सिलग रहा है। ये मन सिलगता काम क्रोध की आग भली भई गुरु ने दिया शील शिवा की बाग। गुरु ने दया करके इसकी आग ही बुझा दी हो। जिस आग में सड़ता था उसने शीतल कर दिया। कल धरती ठंडा हर नाम। कल में विषय विकारों की अग्नि जल रही है, उसको नाम रूपी जल ही उसको ठंडा करता है। कल धरती ठंडा हरि नाम। नाम की कमाई के बिना कोई नहीं बच सकता। इसे मत्था टेकने से नहीं, चढ़ावे से नहीं मन बदलता है, नाम की कमाई से बदलेगा। नीचे है मन डूबता मोह लोभ की धार। अगर गुरु कृपा नहीं करता तो ये डूब जाता है। नीचे आए मन डूबता मोह लोभ की धार। चरण दास सदगुरु मिले सहजो लई वार। देखो गुरु की मैं की मेरे को चरण दास सदगुरु मिले सहजो लई वार। मेरे को सदगुरु मिले, मेरा बेड़ा पार हो गया। अब गुरु ने हमारे को अंधेरा दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीप को दिया हुआ है। ज्ञान यहाँ मिलता है, ज्ञान सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ज्ञान दीप सदगुरु दियो रख्यो काया कोट। अंदर रखा हुआ ज्ञान अंदर है, उसको प्रकट करते हैं। देखो भूमि में बीज होते हैं ना वनस्पतियों के, जब बारिश पड़ती है तो सारे ऊपर आ जाते हैं। ऐसे नाम की कमाई से सत्संग रूपी पानी से वो हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान रूपी दीप उस दीप को प्रकट करने के लिए आपको ध्यान योग की विधि बताई हुई है। आप ध्यान योग करो वो दीप को चलने लग जाएगा। अंधेरा अज्ञान रूपी अंधेरा हमारा दूर हो जाएगा। गुरु महाराज जी हमें समान दृष्टि से देखते हैं, समान ही उपदेश करते हैं। सब ऊपर समान दया उनकी, पर धरती होती है ना कहीं पथरीली होती है, वहाँ कोई फसल नहीं होती है, पानी वहाँ भी बरसता है। कोई कलर वाली ज़मीन होती है, पानी वहाँ ही बरसता है। वहाँ उपज नहीं होती है। जहाँ बढ़िया ज़मीन है वहाँ उग जाता है। बढ़िया बनाने के लिए आप सत्संग करो, भजन अभ्यास करो, अपनी अवस्था भी देखो कि मेरी अवस्था कैसी है। नाम की कमाई करो, आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। नाम की कमाई करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक है नहीं? कपड़े लीड़े कंधा कोठे भांडे बर्तन सारे चार्ज हो जाते हैं नाम जपने से। जब एक अगरबत्ती की खुशबू सारे घर में फैल जाती, कपड़ों से भी आती है। आप सेंटर लगा लो ना, वो तो आपने लगाया हुआ, जहाँ बैठे हुए साहब को खुशबू आएगी उसकी कि आपने सेंटर लगाया हुआ है। ऐसे भजन सिमरन है। खाली सुनने से क्या होगा जब तक करोगे नहीं, ठीक है नहीं? आप करो ना। क्यों दुखी हो, क्यों अवस्था नहीं है कि हम भजन के कच्चे हैं? हर दम सिमरन में रहो, ध्यान करो। जब तक हमारी सुरती शरीर में है, जब तक दुखी रहोगे। जब सुरती सिमटना शुरू होगी, समझो कि सुखी होना, कर्म कटने शुरू होगी। आप ध्यान में बैठते हो, अंधेरा आता कि नहीं? अंधेरा आता नहीं। देखो कि अभी हमारी 84 नहीं कटी है, ना कर्म कटे यहाँ हमारे। यानी कि मैं इसको समझा रहा इस लड़की को, हमारा सबका हाल यही है। आप उस अंधेरे में खड़े हो, अभ्यास करो, अंधेरा फटेगा, कर्म कटना शुरू हो जाएंगे।
बेहाल थे हाल में आ जाओगे। क्या समझे आप? ये घर में ही तो कर सकते हैं आप। कितने बढ़िया घर है आपके, सारी सहूलतें आपके पास है। एक मजदूर आदमी बेचारा, उसको दिहाड़ी करनी पड़ती है। कई लेबर चौक में जाके किसी को मिल जाती है दिहाड़ी, किसी को नहीं मिलती है। रोटी के लाले पड़ी। आपको तो कोई ठीक ही, आप लोग सारे भजन में समा दो आप। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते चौंकी लगा के उसमें कुर्सी पर बैठ दो, सीधे हो गए, ठीक है ना। भजन के बिना नहीं बनेगी गल, गाने से भी नहीं बनती है। गाने से कैसे बनेगी भाई? वे शाम को सब्जी बनाएंगे, मटर पनीर खीर बनाएंगे, मालपूड़े बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे, एक दो बन गई। वो तो बनाने पड़ेगी भाई, गाने का मार्ग नहीं है। नाम की कमाई करो। आपको जो दुख है ना वो भजन सिमरन से दूर होगा। ये जितने आए हो सब दुखी आए। क्यों दुखी है? कि हम नाम की कमाई नहीं करते हैं। जिसके पास सारा कुछ है उसको क्या चिंता है कि मेरे घर है नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी है, सारे पदार्थ है। जिसके नहीं हो है घर में उसको दुख होगा। तो कहाँ से जाएंगे, कैसे होगा कि घर में है नहीं है। तो नाम की कमाई करो, आपके घर में बरकत भी होगी, जो आपको दुख है दूर हो जाएगा। नहीं जिनके पास हम कहते हैं कि वो हमारा काम कर देंगे, वो करने वाले तो गुरु महाराज है। मुफ्त में नहीं होता कहीं नहीं, करना कुछ देना पड़ता है तब होता है। बाजार में चले जाओ, मुफ्त दे देंगे चीज कोई आपको। गुरु की भक्ति करो, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, ठीक है नहीं। अभी भी गुरु हमारे साथ है, हमारी देख रेख करते हैं, उसकी नजर में है। हमने ये बात जानते हैं। तो गुरु के बिना और खड़ेगा भी नहीं कोई नहीं। जब अंत समय आता है, लड़का लड़की परिवार ऐसे खड़े रहते हैं, आत्मा शरीर से बाहर निकली हो, देखती है आत्मा कि हाय मैं इतने मकान बनाए, इतना कुछ बनाया, मेरे कपड़े भी रह गए, मेरे गहने भी रह गए, जो ये सारा कुछ होना चाहिए, सोने के गहने गुणे, पर इसमें मन नहीं फंसा होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये दुनिया के पदार्थ सब फंसाते हैं, फंसाते उनको है जो भजन से मन नहीं करते हैं। इनमें सुरती रहेगी तो निचली दुनिया में जाओगे। कम से कम भजन करके मनुष्य का शरीर तब पालो, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। इसी जन्म में हम न्यूट्रल होकर जाएं। इसकी चिंता करो, फिक्र करो कि हाय आज हमने भजन नहीं किया, हमारा क्या होगा, हम क्या ले जाएंगे। अब देखो जो बंदे नौकरी करते हैं ना, ओवर टाइम लगाते हो या 4 घंटे, उनको पता है कि मैंने 4 घंटे लगाया, मेरे को इसका जरूर मिलेगा, ठीक है नहीं। जिसने लगाया नहीं उसको क्या मिलेगा भाई? भजन में लगाओ क्षमा। भजन में आप करते हो तो आपको पता है कि मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ, मैं करती हूँ, वही मिलेगा जो करोगे। फिर आप जो खा रहे हैं, भोग रहे हो, करा हुआ आपने, खाओ भोगो, पर आगे के लिए क्या ले जाओगे? नहीं। काम करते नहीं, आमदन अठानी यानी 50 पैसे, खर्चा रुपया, ठन ठन रुपया, ठीक है नहीं। भजन सिमरन करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, भजन में हरदम लगे रहो। उठत बैठत, घर का काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर आदमी में भी महाराज है, और इसीलिए हमारे को तंग करता है कि जब हम भजन नहीं करते हैं। तो जब भजन करोगे तो तंग नहीं करेगा। जो भी हमें तंग करता है कि हम भजन नहीं करते इसलिए तो तंग होते हैं। भजन के आगे कुछ नहीं आता है। जिसके आगे बंदूक है उसके आगे कौन आएगा? कि हम इसके साथ नहीं पंगा लेना, जिसके पास बंदूक है। फिर थोड़ी समझ आने को ना है। फिर और ज्ञान दीप सतगुरु दियो रखो काया कोट, अंदर ज्ञान रूपी दीप रखा हुआ है। अंदर अंधेरा, अगर दीप को हवे लाइट जगी हुए तो अंदर अंधेरा हो सकता है। अंदर का अंधेरा दूर करने के लिए आपको लाइट जगानी पड़ेगी, दीप को जगाने पड़ेगा। फिर घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सब नजर आएगी, आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो साजन वस दुर्जन भजे, साजन वस दुर्जन भजे,
निकस गई सब खोट, जेड़ी अंदर खोट थी अंधेरा से दूर हो गया। साजन वश दुर्जन भजे, साजन के वश होगी, जो दुर्जन थे काम क्रोध लोभ मगर सारे दौड़ के भजे। निकस गई सब खोट, जो मैल थी खोट था अंदर सारी निकस गई। कि साजन यानी सतगुरु दे नाल उसका जोड़ मेला हो गया, सुरती जुड़ गई, उसका भजन करते हैं सारे निकल जाते हैं। सहजो गुरु दीपक दियो नैन भय अनंत, पहले हमारे 2 आंखें दिए, अब अनंत आंखें खुल गई हमारी, हम दूर तक देख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी रेंज कितनी है, ये चिमचिमाने लग जाती है जब आप दूर को देखते हैं। और जो आंख है गुरु की आंख, वो तो दूर तक देखती है। हमारे वो महात्मा जी स्वामी जी हेमानंद जी एक वचन बोलते हैं, ऐ गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है। सहजो गुरु दीपक दियो नैन बहे अनंत, अनंत नैन खुल गए, मेरी अखा खुल गई। सहजो गुरु प्रसन्न है, हाँ आद अंत मध्य एक है, सूझे पड़े भगवान। जहाँ भी मैं देखती हूँ आंख से, आद या मध्य में जहाँ मैं देखती हूँ भगवान ही नजर आते हैं, गुरु ही नजर आते हैं, गुरु उसी आंख से नजर आते हैं। नहीं तो बंदा सा लगता है कि जो हमने खाया वही गुरु जी ने खाया। ठीक है नहीं, तो इसी ने कहा कि तूने महाराज को दही की दिया, वो खा लेंगे, मैंने खा लिया। तो देखो गुरु से जिनको प्रेम है, कोई जैसे बच्चा होता है ना, उसकी माँ को पता रहता है कि इस बच्चे को क्या देना है, होता नहीं ऐसे, ऐसे होता है। गुरु को अपना बच्चा समझ लो, ठीक है नहीं। ठीक है, हमारे बेटे को कि ये चीज़ ठीक नहीं रहती है, बस ये भाव है। ये मैं कल भी सुनाया था, एक बिंद्रवन में एक संत हुए वक्त, मेरे को नाम भूल गया उनका, मैंने कल कथा सुनी है। वो भगवान को अपना पुत्र समझते थे, पुत्र जैसे जैसा माँ अपने पुत्र को सेवा करती है, संभाल कर, ऐसे करते थे वो। तो जो छोटा बच्चा खाता है ना, वही उसका भोग लगाते थे वो, छोटे बच्चे का। दांत नहीं होते जो, वो चने खा सकता है, हार्ड चीज को नहीं खा सकता, या जैसे वो गिरी होती है, जैसे मैंने उसको दी सीमेंट को, तो वो नहीं खा सकता है, वो ऐसा भोग लगाता था। और भोग की उसने और खाना भोग करता था, रसोई का नहीं खाता था वो, कि जो भगवान का भोग बचेगा वही मैं खाऊंगा, और खाना नहीं खाता, चाहे 36 प्रकार के व्यंजन हो, ऐसे वो करता था। भगवान को अपना बेटा समझता था वो। एक दिन मंदिर में ना 36 प्रकार का भोज बना, तो भगवान के अंदर मूर्ति लगी थी, वो भोग लगाते थे ना, वो बुआ लगा कर लगाते थे। वो बाहर खड़ा था कि भगवान को भोग लगेगा, जो उससे मेरे को मिलेगा मेरी भूख दूर होगी। उसको भगवान को पता था ये जो पुजारी है ये सारा खा लेगा, मेरा भक्त भूखा रह जाएगा। महाराज ने उसमें 5 कौली उठा ली, उसमें से देखो 5 कौली उठा के छुपा ली। अब वो तो खा गया, चट कर गया वो पुजारी महंत। वो फिर मंदिर का बूहा लग गया, भगवान को पता था कि मेरा भक्त जो है भूखा रह गया। वो अंदर जाने लगा, अपने आप बूहा खुल गया। जब अंदर गया बूहा अपने आप लग गया भक्त। भगवान वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भक्त जी खाओ। कहने मारा वो तो सारा खा गया। कहने मैंने तेरे लिए 5 कौली पहले उठा ली थी। भगवान ने जैसे भगवान को खिलाता था, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती, भगवान उसको कहते हैं कि भगत जी पहले तू मेरे को बेटा समझता था, आज मैं तेरे को बेटा समझता हूँ। पहले तू मेरे को खिलाता था, आज मैं तेरे को खिलाऊंगा। उसने जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है ना छोटे को, ऐसे उसको खिलाया 5 कौली। और अपने पीतम्बर से उसने उसका मुंह पहुंचा, हाथ भी पहुंचे अपने पीतम्बर से, भगवान ने मुंह भी पहुंचा।
ऐसे होते हैं गुरु और भगवान, और हम हमारे पर माया पड़ जाती है, हम जानते नहीं हैं। गुरु कृपा करे तभी हमारे को समझ आती है। तो लिखा हुआ है आदि आदि अंत मध्य एक ही सूझ पड़े भगवंत, सहजो गुरु प्रसन्न है मिट्यो मन संदेह। जब गुरु प्रसन्न हो जाता है मन का संदेह दूर हो जाता है। मन में मर्म संदेह होता है कि इसके पल्ले में हमें पड़ गई, ठीक है नहीं। गुरु बहुत दयालु होते हैं। रोम रोम सो प्रेम उठे, जब संदेह दूर हो जाता है रोम रोम से प्रेम उठता है गुरु, चाहे गुरु कहीं भी हो। जे ऐसे लिखा कि विशाल जे गुरु बसे बनारसी, बनारस में काशी में बनारस है, शीश समुद्र तीर एक पालक बिसरे नहीं, जे गुण होवे जे प्रेम होवे तो गुरु से दूर नहीं है, कहीं भी रहे। गुरु कभी दूर होता नहीं, दूर हम करते जाओ उसको भूल जाते थे, दूर हो गया जब याद करते तो। द्रौपदी ने याद किया, भगवान वहां से निकल गए। क्या समझे आप? फिर सहजो गुरु प्रसन्न है मेट्यो मन संदेह, रोम रोम में प्रेम उठे पीज गई सब दे। अंदर प्रेम छलक गया, सारी शरीर जैसे बरसात से पानी से भीग जाता, ऐसे प्रेम के आंसू से सारा शरीर भीग गया। रोम रोम सो प्रेम उठे भीज गई सब दे, सहजो गुरु प्रसन्न है एक कहो प्रसंग। उन्होंने प्रसंग किया, तन मन ते पलट गई, मेरे मैं तन मन से भी मैं बदल गई है। सहजो गुरु प्रसन्न एक कहो प्रसंग, तन मन ते पलट गई रंगी प्रेम के रंग। हुण तन मन भी मेरा, मन भी और तन भी रंगा गया। जागो गुरु ने रंग दिया कबुन होत करंग, दिन दिन बाणी उजली चढ़े सोया रंग। गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। गुरु को छोड़कर जो अपने आदमी को छोड़कर होर के बाद जाती है, क्या उसकी इज्जत होती है? सारे मोहल्ले में उसको थू थू होती है। गुरु को ताज और इत्याए होए दरिद्री महान दुख पाए। सदगुरु कबीर साहब जी का वचन नहीं है। गुरु भक्ति करो, सारे देवी देवता। हिमाचल में जो सत्संगी है, 2 महीने का सावन है ना, अभी है सावन, वो पूरे सावन सत्संग पढ़ाला करते हैं, हम गुरु महाराज का सत्संग करते हैं। अरे हमारे लिए सावन गुरु ही है, बसंत गुरु ही सारा कुछ है, बसंत भी गुरु ही है, पूर्णमासी भी गुरु है। एक कहते कि पूर्णमासी की जगह मैं क्या, गुरु का दर्शन पूर्णमासी है। एक स्वरूप दर्शन में एक आती है कथा, एक उनमें गोरखा था नेपाल का महात्मा था। उन्होंने कहा कि देख पूर्णमासी में चंद होता है ना, उसका पूरा आकार होता है, उसका प्रकाश भी बहुत है। कह आ गोरखा कि पूर्णमासी का चांद चढ़ा हुआ है, आप दर्शन कर लें। और कहते हैं अभी नहीं चढ़ा, अभी नहीं चढ़ा, उसको खींच कर लाए। कहते देखे चांद चढ़ा नहीं हुआ। कहते हैं कोई चांद है और क्या होता है? कहते जब गुरु के दर्शन होते हैं वह पूर्णमासी का चांद है। गुरु के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं। गुरु साहब लिखते हैं गुरबाणी में, दर्शन भेट पाप सब नाश है, सारे पाप धुल जाते हैं। दर्शन पेड़ पाप सब नाश है, हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दिलावे, अंत होवे सखाई। नाम जपाता है और कहीं बताता नहीं है, अंत समय सहायक होता है। जब जाम को सब छोड़ देते हैं वहाँ गुरु ही हमारा सहायक होता है। ऐसे गुरबाणी में लिखा है, जहाँ माता पिता सुत मीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग साई। जब सब छोड़ देते हैं, नाम और गुरु ही हमारे सहायक होते हैं, मदद करते हैं, ठीक है नहीं। इधर खेल है, कितने दिन रहोगे इनमें? आप भी तो रह के आई हम आगे इनको छोड़कर, फिर सबको छोड़ देंगे हम। शरीर से इनमें रहो, मन से गुरु महाराज के साथ रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। आप चल पड़े, बैठ जा, अच्छा ठीक है, आ जाना, प्रसाद ले जाना। सहजो गुरु प्रसन्न है मूंद लिए 2 नैन। जब गुरु मैं सहजो गुरु प्रसन्न है मूंद लिए 2 नैन, फिर मोसो ऐसे कही समझ लो ये सैन। फिर उन्होंने समझाया, मैं जा आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से हमारी जो एनर्जी है, जो हम देखते हैं ना, वो खर्च होती है। आंखें बंद करने से हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती है।
इसमें और चार्ज होती है, 100% हो जाती है। फिर हमारे को कोई चीज़ नहीं मिले, खाना भी, भोजन भी, परिवार भी, सारा दबा, संसार भी दबा लेता है। जितना देखोगे, जितना सुनोगे बाहर, उतना खर्चा होगा। आप सुनते नहीं मोबाइल, देखते भी है उतनी। जब देखते हैं ना 100% सवेरे कहते हैं, अब 40 रह गया। फिर मौसो ऐसो कहो, समझ लो सैन, सहजो गुरु कृपा करी। कहाँ कहूँ मैं खोल, मैं किसको खोल कर बताऊँ? जो मेरे पर कृपा की सहजो भाई करते, मैं किसको खोल कर बताऊँ? कोई इस चीज़ को समझेंगे नहीं, मेरे को पागल समझेंगे लोग। सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल, क्या कहूँ मैं खोल। रोम रोम पुलकित भई, मुख से आवे ना बोल। मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ जो गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। अंदर की ओर चलो, गुरु की तरफ। गुरु की तरफ जाना तो अंदर की ओर चलो, बाहर की ओर तो काल की तरफ जाता बंदा। इसी गली में कुत्ता बिल्ला बन के घूमोगे, आवारा पशु बन के घूमोगे। आप पराठे खाते, फर्स्ट क्लास खाते हो, फिर केले के छिलके खाओगे जो सब्जी के। देखेंगे गौ जो खाते हैं पशु, ऐसी दुर्दशा होती है। रोम रोम पुलकित भई, मुख से आवे न बैन। ऐसी कृपा कितनी मैं खोल नहीं सकती है। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मुख, मेरी वाणी भी जो है मूक हो गई है। एक बार ना भगवान बिदुर के घर गए, उन्होंने आवाज मारी, जैसे आप बोलोगे तो मैं आपकी आवाज पहचान लूंगी, तेरी भी मैं आवाज पहचान लूंगा, इसकी भी पहचान लूंगा। तो उसने आवाज लगाई, भाई है कोई घर? वो नहा रही थी बिदुरानी। भगवान की आवाज को सुनकर उसको शरीर से ऊपर उठ गई उसकी आत्मा। उसको ऐसा नहीं था कि मैं निस्वस्त्र हूँ भगवान के सामने। भगवान ने उस पर पीतम्बर फेंका, दौड़ी दौड़ी जा रही है, केले उठा के ले आई। उसको ये भी नहीं तो पता कि मैं भगवान को केला खिला रही हूँ, छिलका खिला रही हूँ। भगवान भी गटर गटर खा रहे हैं। प्रेम में इतनी मिठास है, प्रेम में कोई लेना देना नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। ये धर्म के आगे की बातें हैं, प्रेम, समझे बोलो। महाराज 10वें पातशाही ने भी वचन किया है, साच कौन सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। ये शरीर की सीमा से ऊपर होता है प्रेम। शरीर की सीमा में तो दूसरा प्रेम होता है जिस्मानी, ये रूहानी प्रेम है, जहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा आप भजन करो, आपके अंदर से प्रेम भी उठेगा। और आपको जो जितने भी तीर्थ है, जितनी भी पूजा है, सारी पूजा गुरु की पूजा करने से, गुरु का नाम लेने से सबका नाम आ जाता है। समझे की बात? ठीक है नहीं? हूँ तो तू जफी पाली एकदम ही, बारे में भी तो हो गए इस तरह। ठीक है नहीं? अगर मैं नहीं आता तो आती नहीं सत्संग में, मेरे को पता था नहीं आती। क्या सत्संग में तो आऊंगी मैं। फिर इसका मन तो ऐसे हो जाएगा, तो मैंने कहा इसका कानून खराब करना बेचारी का बना है। इसको ऐसा नहीं कि पहले गुरु महाराज मैं ही सत्संग कराऊंगी। हाँ जी, कुदरती इसकी पर्ची निकल गई। ठीक है नहीं? हमारा ख्याल नहीं था ना, हम तो उधर जाते हैं बाई जी के लिए। मैंने कहा चलो, कहा भी बाई जी ने कि चलो हमारे पास 1-2 दिन है तो उधर चल जाएंगे। आज का पता नहीं था भी डॉक्टर क्या कहेगा। है तो कुछ भी नहीं है, बात करते हैं कि पता नहीं बड़ी खतरनाक है, फिर वो काल कमजोर करता है। ठीक है? हमारे सिर पर गुरु है। गुरु जो हमारे जन्म जन्म के कर्म काट देता है, कर्म काट के लाते हैं हमारे हमें गुरु महाराज। अगर हमारे काटे नहीं होते तो आज हम आप साथ संगत में नहीं होते हैं। कोई नहीं छोड़ता, किसी घर नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता है। गुरु कर्म काटता तब हम छोड़ सकते हैं। कोई बंदा हो है ना, कोई घर में किसी को आप बंदा हो, तो जब उसको छोड़ेंगे नहीं तो कैसे स्वतंत्र होगा वो? आप खोल दोगे उसको, वो गली में आ जाएगा। पहले क्यों नहीं आया गली में? कि वो बंधा हुआ था। आप लोग हमारे कर्म काटते तब हम सत्संग में आते हैं। सत्संग में भी कोई नहीं आ सकता जी। महाराज ने लिखा, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जो बधाई हर रंग। सत्संग संगत में संतों की संगत वही कर सकता जिस पर महाराज की कृपा होवे। आप लोग आए हो, आपके कर्म भी कट गए हैं। पहले कर्म काट के भेजा, कटे गया कर्म काट के भेजे हैं, कोई नहीं निकलता है इधर। और जितने कदम आप आए हो, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान,
जेते जेते भगतन 100 याग समान। कितने पुण्य बने आपके। अगला जन्म अगर पुण्य कमाओगे हमें इस यही जन्म आपका बढ़िया हो जाएगा, अगला तो बनेगा ही है। समझो गल। सत्संग में जरूर जाओ, चुगली निंदा नहीं करनी किसी की, ठीक है नहीं। किसी को छोटा नहीं समझना, ठीक है नहीं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, असी नहीं चंगे भाई सारे चंगे असी, ठीक है नहीं। ना बुरा कोई। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।